फाइनली फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था एंड अब टाइम आ गया था सेकेंड राउंड यानी कि स्पेशल राउंड के स्टार्ट होने का। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी नर्वस लग रहे होते हैं, तभी अनाउंसर रूल्स को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि पहले राउंड के अंदर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने काफी अच्छी बैटल करी है, कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स ने डोमिनेट किया, वहीं पर कुछ बैटल्स काफी क्लोज गए थे। वेल इसी के अकॉर्डिंग हमने टॉप 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स की लिस्ट बनाई है, जहां पर हमने फर्स्ट राउंड के फाइट को देखते हुए सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को रैंक किया है। ये लिस्ट कुछ ही टाइम पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, बट उससे पहले मैं इस लिस्ट का पर्पस समझाना चाहता हूँ। स्पेशल राउंड के अंदर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को चेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर किसी पोकेमॉन ट्रेनर को लगता है कि उनका पुराना पोकेमॉन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर रूल ये है कि इस राउंड के अंदर कोई भी पोकेमॉन रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि दो पोकेमॉन ट्रेनर्स एक सेम पोकेमॉन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने मेगा स्वाम्पर्ट को पहले से चूज करके रखा है तो कोई और पोकेमॉन ट्रेनर उसको नहीं चुन सकता, उसको कोई और पोकेमॉन चुनना होगा। एंड अगर उसके पास कोई और मेगा इवॉल्व पोकेमॉन नहीं होता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होने वाले हैं, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 49 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स ही हैं, जिनमें से ज्यादातर तो काफी रेयर है, जैसे कि मेगा डायंसी, मेगा रेक्वाजा या फिर मेगा म्यूटू एक्स और वाई। ये नॉर्मली पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास नहीं देखने को मिलते और अभी हमारे पास 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं। जाहिर सी बात है कि हर एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास एक यूनिक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन नहीं होने वाला, इसीलिए काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। ये रूल काफी यूनिक था। सारे ट्रेनर्स काफी नर्वस हो जाते हैं और उनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर पूछता है कि पहले पोकेमॉन चूज करने का मौका किसको मिलेगा। अनाउंसर रिप्लाई करता है कि हाँ, जो हमने टॉप 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स की लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को पोकेमॉन चूज करने की प्रायोरिटी मिलेगी। नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर सबसे पहले पोकेमॉन को चूज करेगा एंड फिर बाकी सारे 49 पोकेमॉन ट्रेनर्स उस पोकेमॉन को चूज नहीं कर सकते हैं जिसको फर्स्ट ट्रेनर ने चूज किया है। इसी तरह से लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी और अब आपके स्क्रीन पर आ रही है टॉप 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स की लिस्ट। स्क्रीन पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की रैंकिंग आ जाती है और शॉकिंगली ऐश की रैंकिंग 35 थी, जो कि उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से काफी कम है, बट ये फेयर भी था क्योंकि ऐश की हेराक्रोस ने उतना डोमिनेट नहीं किया था। नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर अलान था, यानी कि उसको सबसे पहले अपना मेगा इवॉल्व पोकेमॉन चूज करने मिलेगा। वो अपने मन चाहे पोकेमॉन को चूज कर सकता है। अनाउंसर कहता है कि पोकेमॉन ट्रेनर्स को कुछ टाइम दिया जा रहा है जिसमें वो अपने मेगा पोकेमॉन को डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक और स्पेशल क्राइटेरिया है। पोकेमॉन वर्ल्ड में 2 रेयर पोकेमॉन है जिनके पास 2 मेगा एवोल्यूशन है, जो कि है म्यूटू और चार्जार्ड। वेल इनके दोनों मेगा एवोल्यूशन को अलग अलग काउंट किया जाएगा, यानी कि किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने मेगा चार्जार्ड एक्स को चूज कर लिया है तो दूसरा पोकेमॉन ट्रेनर अभी भी मेगा चार्जार्ड वाई को चूज कर सकता है। तो अभी चूज करना स्टार्ट कर दो। अलान सबसे पहला पोकेमॉन ट्रेनर होता है पोकेमॉन चूज करने वाला एंड ऑब्वियसली उसने चूज किया था अपने मेगा चार्जार्ड एक्स को। इसी तरह से एक एक करके 7 पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने यूनिक पोकेमॉन को सबमिट कर देते हैं, पर 8वें पोकेमॉन ट्रेनर का मेगा इवॉल्व पोकेमॉन ऑलरेडी चूज हो चुका था, जिसके चलते वो एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह से और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होते हैं और अब ऐश की बारी आ चुकी थी। ऐश के सामने सारे उन पोकेमॉन्स की लिस्ट आ चुकी थी जिनको ऑलरेडी चूज किया जा चुका है। इनमें जो पोकेमॉन ऐश के पास थे वो थे मेगा चार्जार्ड एक्स, मेगा पीजियॉट, मेगा हेराक्रोस, मेगा गेंगार, मेगा सेप्टाइल और मेगा गार्चम्प, यानी कि ऐश के ज्यादातर मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को ऑलरेडी चूज किया जा चुका था। बट अब ऐश चाह कर भी इन पोकेमॉन्स को चूज नहीं कर सकता था। बट पोकेमॉन ट्रेनर्स को नहीं पता था कि ऐश के पास ऐसे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के पास होना काफी रेयर है। इसीलिए वो काफी कॉन्फिडेंट होता है और बिना दूसरी बार सोचे चूज कर लेता है मेगा म्यूटू एक्स को। ऑब्वियसली ये पोकेमॉन पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी पोकेमॉन ट्रेनर के पास नहीं था। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के माइटी मेगा म्यूटू एक्स को देखते हैं और नर्वस हो जाते हैं, पर अलान नर्वस नहीं होता। उसको अपने मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर पूरा भरोसा था और वो म्यूटू को हराने का टारगेट रख रहा था। वेल अब फाइनली सारे 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपने अपने यूनिक पोकेमॉन्स को चूज कर लिया था। अनाउंसर कहता है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। सिर्फ 28 ही ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जिनके पास अपना यूनिक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था। बाकी 22 पोकेमॉन ट्रेनर्स यूनिक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन नहीं सेलेक्ट कर पाए और एलिमिनेट हो चुके हैं। इन 28 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से 2 ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर हैं जिन्होंने लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को सेलेक्ट आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि यह डिजाइन कौन से 2 पोकेमॉन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। क्या है? ब्रॉक कहता है क्या 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स? एक तो हमारा ऐश है, पर दूसरा पोकेमॉन ट्रेनर कौन है एंड उसने कौन से लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को चूज किया है? ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है चाहे वो कोई भी पोकेमॉन हो, मेरा मेगा म्यूटू एक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड वो उसको डिफीट कर देगा। एलिमिनेट हो चुके 22 पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं और वो काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। अनाउंसर कहता है कि स्पेशल राउंड स्टार्ट होने से पहले मेरे पास एक और काफी स्पेशल रूल है।
जैसा कि हमने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से बताया था कि तुम सिर्फ एक ही मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को चूज कर सकते हो जो कि पूरे टूर्नामेंट में फाइट करेगा। उसमें एक ट्विस्ट है, अगर तुम सेकंड राउंड में नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर बनते हो, यानी कि पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए जीतते हो, तो तुम किसी और मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को भी चूज कर सकते हो जो कि आगे के बैटल्स में फाइट करेगा। ऐश और इसके फ्रेंड्स इसी अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। वो काफी खुश हो जाते हैं और अब ऐश का सिर्फ एक ही टारगेट था और वो था नंबर 1 रैंक ट्रेनर बनना। बट इसके लिए भी उसको स्पेशल प्लानिंग करनी होगी। अगर बैटल ज्यादा देर तक चल जाती है तो ऐश वो रैंक खो सकता है। ये उतना भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि बेशक ऐश के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, पर हो सकता है कि अलान जैसे पोकेमॉन ट्रेनर के सामने एक वीक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन आ जाए जिसको अलान काफी इजीली डिफीट कर ले और नंबर 1 रैंक हासिल कर ले। और यही बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स का टारगेट था क्योंकि उनको पता था कि करंटली ऐश ने हेराक्रॉस को चूज किया है एंड अगर वो नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर बन जाता है तो वो मेगा म्यूटू एक्स को अपने टीम में रख लेगा और इससे उनके जीतने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। वो इजीली हेराक्रॉस को डिफीट कर सकते थे। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में मिल जाते हैं। उनका एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह से उनको ऐश को बाहर निकालना है या फिर हेराक्रॉस के साथ ही आगे बढ़ने देना है। बट ऐश भी प्लान्स बनाकर आने वाला था। अनाउंसर कहता है कि सेकंड राउंड कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए मैचअप्स आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के कार्ड शफल होते हैं एंड फाइनली मैचअप्स बन जाते हैं। ऐश को पता चलता है कि उसकी फाइट कोरिना के साथ होने वाली थी, यानी कि अब अगर ऐश को मेगा म्यूटू एक्स के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो उसको कोरिना को डोमिनेट करते हुए डिफीट करना होगा। वेल ये पॉसिबल तो है पर आसान नहीं होने वाला क्योंकि कोरिना अभी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और वो डेफिनेटली बैल को कुछ देर तक खींचना चाहेगी। ऐश और इसके फ्रेंड्स इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी कोरिना ऐश के पास आ जाती है और कहती है कि अगली बैटल हमारी ही होने वाली है। मुझे तुमसे काफी टाइम बाद फाइट करने का मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं तुम्हें डिफीट करने की पूरी कोशिश करूंगी और इस टूर्नामेंट को तो मैं ही जीतने वाली हूँ। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है जरूर, मैं भी अपने फुल फोर्स के साथ जाने वाला हूँ एंड होपफुली हम दोनों के बीच में एक काफी अमेजिंग बैटल हो जिस तरह से हमने जिम में फाइट करी थी। वेल कुछ ही टाइम के अंदर सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐश को अलान भी देखने को मिलता है जिसकी बैटल एक पोकेमॉन ट्रेनर के पिंसर के साथ थी। अलान का 4000 सिर्फ 2 अटैक का यूज करके उस पिंसर को हरा देता है। उसको मेगा इवॉल्व होने की नौबत भी नहीं पड़ती।